बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामान् किल गोपकन्या मुरारि चेत वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादिवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समेवाप्ययोगं पुण्यनामानि
पठन्त नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयानां निलये निजेति नामानि विष्णोः प्रवेदन्ति मर्त्याः तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जीवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशिनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरि गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे विवस्वा मृतमेति देव गोविन्द दामोदरमाधवेति जीवे रसगे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डघरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदरमाधवेति
श्री कृष्ण आनंद रूप। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए जीवात्मा भी आनंद रूप है। सुखदेव जी ने कहा, राजा, यह जीवात्मा जब से भगवान से अलग हुआ तभी से संसार में दुखी होकर के रो रहा। भगवान का अंश जीवात्मा जब तक भगवान को नहीं मिलेगा, जीवन में इसको शांति मिलने वाली नहीं। कितने लोग प्रश्न करते हैं, यह जीवात्मा परमात्मा से अलग क्यों हुआ, किस लिए अलग हुआ, कहाँ से अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, इन बातों की आवश्यकता क्या है। यह निश्चित है, यह जीवात्मा जब से भगवान से दूर हुआ है तभी से दुखी। मनुष्य यदि इसी बार का चिंतन करे, ये जीवात्मा क्यों अलग हुआ, किस लिए अलग हुआ, कहाँ से अलग हुआ, तो सारा जीवन इसी चिंता, इसीलिए हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इसका विचार करने से कोई लाभ होगा। मनुष्य रोग का उपचार तो करे नहीं, रोग का विचार करे, क्यों आया, कहाँ से आया, तो रोग बढ़ जाता। सुखदेव जी ने कहा, राजा, सबसे बड़ा रोग क्या है। मानव जीवन में भगवान का वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। जिसको भगवान से वियोग हुआ है, जो भगवान से दूर रहता है, वही सबसे बड़ा रोगी है। भगवान के सामने रहना, कोई भी क्षण ऐसा न जाने पावे जिस क्षण में भगवान की भक्ति न हो। जो भगवान को भजता है उसी को साधु कहते हैं। साधु वह है जो जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है। साधु कभी गांठ नहीं मारता। साधु जीवन में कभी संग्रह नहीं करता। एक संत सुंदर दोहे में क्या कहते हैं, साधु किसको कहते हैं। साधु गांठ न बांधते, पेट समाता ले। साधु गांठ न बांधते, पेट समाता ले। जिसको भगवान का भजन करने की इच्छा है, ऐसे साधु कभी वस्तुओं का जरा संग्रह नहीं करते। उतना ही लेते हैं जिससे कि जीवन निर्वाह हो जाए। साधु गांठ न बांधते, पेट समाता ले। साधु गांठ न बांधते, पेट समाता ले। व्यक्ति ने शंका की, फिर साधु संतों का काम कैसे चलता है। साधु यदि संग्रह नहीं करेगा तो उसका लौकिक कार्य कैसे होगा।
तो संतों ने कहा पीछे पीछे हरि फिरे जब मांगे तब दे। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। साधु के पीछे भगवान रहते हैं और साधु जब जितना चाहता है उसको उसी क्षण उतना देते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे जब मांगे तब दे। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। साधु गांठ न बांधते पेट समाता ले। 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 पीछे पीछे हरि फिरे जब मांगे तब दे। श्री राम सीताराम मेरे राम। श्री राम सीताराम मेरे राम। राजा राम सीताराम मेरे राम। राजा राम ने विचार किया इस गोकुल गांव में कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहा है। चलो अब इस गोकुल गांव को छोड़कर हम सभी लोग वृंदावन चलते। सुखदेव जी ने कहा राजा श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के बाल कृष्ण को बलराम जी को साथ में लेकर के नंद बाबा उपनंद वृंदावन जा रहे। आपका बालक जब 5 वर्ष का हो जावे आप भी अपने बालक को वृंदावन ले जाओ। वृंदावन क्या है? भक्ति का जो वन है उसी को वृंदावन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वृंदा का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति का जो वन है उसको वृंदावन कहते हैं। बालक को ऐसे संस्कार डालो बेटा, घर के वाले भगवान नारायण जो संस्कार बालक की बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं वो संस्कार कभी भी मिटते नहीं। भक्ति के संस्कार बाल्यकाल में ही डालो। धन्य है माता सुमित्रा जी के लिए जो अपने छोटे से बालक लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में भेज रही।
धन्य है भागवत की माता सुनीति को, जो अपने बालक ध्रुव जी को नारायण की सेवा में भेजती। जिस माता का एक भी बालक भगवान का भक्त हुआ नहीं है, वो माँ कहलाने योग्य नहीं। यस्यास्याद् वैष्णवः पुत्रो जननी सा विधीयते, अवैष्णवाः सतम पुत्राः जननी सुकरी क्षमा। श्री कृष्ण बलराम वृंदावन जा रहे हैं। मार्ग में वत्सासुर, बकासुर, अघासुर नाम के राक्षसों का वध किया। सुखदेवी ने कहा, राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस है जिसका नाम है अघासुर। ये अघासुर नाम का जो राक्षस है, मार्ग में अजगर के रूप में बैठा हुआ है। अघासुर राक्षस ने अजगर के रूप में अपने मुंह को खोल दिया। अजगर सर्प एक ऐसा सर्प होता है जिसका शरीर बहुत स्थूल होता है। अजगर सर्प में चलने की शक्ति नहीं होती। अजगर सर्प एक ही स्थान पर बैठा रहता है। जब उसको भूख लगती है तो अपना मुंह खोलता है, जोर जोर से श्वास लेता है। उसकी श्वास में जो भी उसके मुख में चला जाता है, अजगर सर्प उसी को खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में बैठा हुआ है। मुंह खोल करके बैठा हुआ है। श्री रामा मनसुखा ने कहा, कन्हैया ये तो कोई बहुत बड़ी गुफा दिखाई दे रही। चलो इस कंदरा के अंदर क्या है, गुफा के अंदर क्या है, देखना चाहिए। अजगर के सर्प के मुख को गुफा समझ करके सभी ग्वालियर मित्रों ने उसके अंदर प्रवेश किया। अजगर ने अपना मुख बंद किया, जोर जोर से श्वास लेने लगा। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया हमारी भूल हो गई, ये कंदरा नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है। अब हम सभी लोग मरने वाले हैं, सभी को ये खा जाएगा, क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों ताली बजा के मेरा कीर्तन करो। जहां कीर्तन है वहां अघासुर दुख नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा। अघासुर किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में अघ शब्द का अर्थ होता है पाप, असु शब्द का अर्थ होता है प्राण। जिसके प्राण पाप में ही रमण करते हैं उस मन को कहते हैं अघासुर। मनुष्य का जीवन पाप करने को मिला नहीं है, जीवन में पुण्य करो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पाप को छोड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा। श्री कृष्ण ग्वालियर मित्रों के साथ गाय के बछड़ों को लेकर के वन में जा रहे। वन में मध्याह्न काल का समय है। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया हमको भूख लग रही। श्री कृष्ण ने कहा, घर से जो भोजन लाए हो उस भोजन को बाहर निकालो। ग्वालियर मित्रों को कदमों के नीचे बैठाया। जितने भी मित्र हैं आज श्री कृष्ण ने उतने ही स्वरूप धारण किए। श्री कृष्ण ने सभी मित्रों को ये बता दिया है, चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ में ही रहता। गोल मंडल बनाया है। एक मित्र ने कहा, कन्हैया मेरी मैया ने आज तेरे को बर्फी भेजी।
आज तेरे को बर्फी खानी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मेरा नियम है, मैं कोई भी वस्तु अकेले नहीं खाता। श्री कृष्ण का सिद्धांत है, सभी को भोजन देने के बाद भोजन करते। आपके घर में जो भी बना है, घर के जितने भी प्राणी हैं, सभी को देने के बाद स्वीकार करो। कितने लोग पूजा करते हैं, भगवान का भोग भी लगाते हैं। भगवान को कहते हैं सब कुछ आपका है, भगवान कहते हैं मैं देखता हूं किसका है। जीवात्मा जिस समय भोग लगाता है, मन में विचार आता है चलो आज भगवान का हलवा का भोग लगना चाहिए। भगवान कभी नहीं कहते मेरा हलवा का भोग लगाओ। मनुष्य को, इंद्रियों को जब सुख रहने की इच्छा होती है तो मनुष्य बालकों का या भगवान का बहाना बनाता है, चलो आज भगवान का हलवा का भोग लगना चाहिए। मनुष्य ने सुंदर हलवा बनाया, भगवान को अर्पण कर रहा है, नाथ आपके लिए ही बनाया है। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है, मैं देखता हूँ किसके लिए बनाया है। भगवान छोटे छोटे बालकों को प्रेरणा देते हैं, बेटा मेरे मंदिर में आ जाओ, आज बहुत सारा प्रसाद मिलेगा। भक्त ने देखा बालक प्रसाद मांगने को आ रहे हैं, हलवा का जो कटोरा है उसको सिंहासन के नीचे छुपा देता है। बालक कहते हैं प्रसाद दो, कहता है अभी तैयार नहीं है, बाद में आना। अरे उस हलवा के कटोरे को बाहर क्यों नहीं निकालता। पुजारी तो पूजा करे, मन में राखे आंट, मौन भोग अंदर धरे, चरणामृत जे बांट, सियावर रामचंद्र की जय। कल्याण हो तो होगा कैसे। कितने लोग भक्ति का नाटक करते हैं। एक मित्र ने श्री कृष्ण को कहा, कन्हैया आज तो मेरी मैया ने तेरे लिए बर्फी बना करके भेजी है, तेरे को बर्फी खानी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र जो मेरे लिए लाए हो वो सभी को बांट दो। श्री कृष्ण का सिद्धांत है मिल बांट खाइए, वैकुंठ को जाइए। एक मित्र ने कहा, कन्हैया आज तो मेरी मैया ने तेरे लिए दही बड़े बना के भेजे। श्री कृष्ण उस बालक का थोड़ा आनंद बढ़ाने के लिए हास्य करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तेरी मैया ने दही बड़े बना के भेजे। अरे भैया तेरी मैया भी तो दही बड़े जैसी गोल है। श्री कृष्ण भोजन के समय हंसते हैं और ग्वाल मित्रों को हंसाते हैं। हसंतः हासयन्तश्च, भोजन के समय प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो। इसका कारण क्या है, थाली में जो भोजन आया है वो अन्नपूर्णा करो। अन्नपूर्णा के सामने कभी नाराज होना नहीं। थाली में जैसा भी भोजन आया है भगवान का प्रसाद है, कभी उसकी निंदा न करो और कभी उसके सामने नाराज होकर के बैठो नहीं। वेदों ने वर्णन किया है, अन्नम ब्रह्मेति विजानत इति श्रुति ही अन्नम न निंद्या। अन्न अन्न नहीं है, अन्न ब्रह्म का रूप है, अन्न का कभी अनादर न करो। सुखदेव जी ने कहा, राजा श्री कृष्ण के मंडल में पवित्र ब्राह्मण सांडिल्य जी का बालक है मधुमंगल। मधुमंगल को श्री कृष्ण ने देखा, कहा मधुमंगल तुम हमारे घर का रोज खाते हो, आज तुम अपने घर से क्या लाए। सांडिल्य मुनि तपस्वी ब्राह्मण है, पैसे के लिए प्रवृत्ति करने जाते नहीं है, घर में कुछ भी नहीं। मधुमंगल ब्राह्मण का बालक है,
घर में कुछ नहीं है, साथ में कुछ लेकर के गया नहीं है। आज श्री कृष्ण को पवित्र ब्राह्मण के घर की खाने की इच्छा हो रही। श्री कृष्ण ने विचार किया, यदि मैं पवित्र ब्राह्मण के घर का अन्न लूंगा तो मेरा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सभी ग्वाला मित्रों के सामने मधुमंगल को कहा, मधुमंगल तुम हमारे घर का रोज खाते हो, आज तुम अपने घर से क्या लाए? मधुमंगल बालकों की तरह रोने लगा है। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया हमारे घर में कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं है तो जाओ यहाँ से। माँ पूर्णमासी को कहना, आज श्री कृष्ण ने स्वयं ने मांगा है, तेरे घर में जो भी रखा हो उसको लेकर के आओ। मधुमंगल दौड़ता हुआ घर में गया। माँ पूर्णमासी को कहा, माँ आज श्री कृष्ण ने सभी के सामने मांगा है, घर में जो भी रखा है मेरे को दे दो। पूर्णमासी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता महान तपस्वी हैं, पैसे के लिए प्रोक्ति करते नहीं है, हमारे घर में कुछ नहीं है, श्री कृष्ण को बोल देना। ब्राह्मण वह है, सांडिल्य मुनि के घर में दूसरा कुछ नहीं है तो क्या हुआ? सांडिल्य मुनि के घर में संतोष। जिस घर में संतोष है उस घर में सब कुछ। सबसे बड़ा धनवान कौन और सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, कोवा विशालो ही विशाल तृष्णा, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। सबसे बड़ा दरिद्री वह है जिसकी तृष्णा विशाल। सबसे बड़ा धनवान वह है श्रीवांश को यश समस्त तोषः, जिसके जीवन में संतोष। भगवान ने जो दिया है बहुत है, भगवान ने जो दिया है, मन को समझाओ, मन तेरी लायकात से तेरे को बहुत ज्यादा दिया है। ब्राह्मण के घर में दूसरा कुछ नहीं है तो क्या हुआ? परंतु सांडिल्य मुनि के घर में संतोष बहुत। सांडिल्य मुनि पैसे के लिए प्रवृत्ति करने जाते नहीं है। सांडिल्य मुनि का नियम है, प्रातः काल 4 बजे आसन पर बैठते हैं और रात्रि को 8 बजे आसन से उठकर के खड़े होते हैं, तब उनका नित्य कर्म पूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने विचार किया, जो ब्राह्मण जीवन में प्रतिदिन 16 घंटे सत्कर्म करता है, आज उस ब्राह्मण के घर का अन्न मेरे को मिलेगा तो मेरा जीवन भी कृतार्थ होगा। मधुमंगल ने कहा, माँ घर में जो भी रखा है मेरे को दे दो। माँ ने कहा, बेटा दूसरा कुछ तो नहीं है, ये थोड़ी सी छाछ रखी हुई है। मधुमंगल छाछ की मटकी को लेकर के वन में जाने लगा। मार्ग में विचार करता है, यदि इस जन्म में भगवान को छाछ पिलाऊंगा तो आगे मेरे को छाछ ही तो मिलेगी। आप जो वस्तु भगवान को अर्पण कर रहे हो, अगले जन्म में आपको वही मिलने वाली। अर्पण करना है तो भगवान को अच्छी वस्तु अर्पण करो। अच्छा मेरे लिए है, इसी को आसक्ति कहते हैं। अच्छा भगवान के लिए है, इसी को भक्ति कहते हैं। आजकल के लोग घर में 2 तरह के चावल रखते हैं। जो चावल घर में सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मन में इच्छा आती है चलो मंदिर में दान कराओ। जो चावल काम में नहीं आते, उनको दान करने की इच्छा होती है,
और अपने खाने के लिए रुद्रपुर के स्पेशल चावल होने चाहिए। घर में विवाह उत्सव होता है, मनुष्य सुपारी के ऊपर गणपति की स्थापना करता है। जिस सुपारी के ऊपर भगवान गणपति स्थापित होने वाले हैं, सबसे पहला मूर्ख तो वह पंसारी है जो पूछता है किस लिए चाहिए। कहता है पूजा के लिए चाहिए। सड़ी से सड़ी, छोटी से छोटी निकाल के लाता है। और अपने खाने के लिए यदि सुपारी चाहिए तो बम्बई की भुजी हुई स्पेशल होनी चाहिए। मन को समझाओ, मन ऐसी विषमता क्यों कर रहा है? क्या साथ में कुछ लेकर के जाएगा? भगवान तो लक्ष्मी के पति है। जिस सुपारी के ऊपर रिद्धि सिद्धि के देने वाले गणपति विराजमान होने वाले। ब्रह्मा जी की दो कन्या है, एक का नाम है रिद्धि और दूसरी कन्या का नाम है सिद्धि। दोनों का विवाह गणेश जी के साथ हुआ है। रिद्धि का जो बालक है उसका नाम है शुभ और सिद्धि का जो बालक है उसका नाम है लाभ। जीवन में हमारा शुभ हो, सभी का शुभ हो, सभी को लाभ होवे, इसलिए तो गणपति की स्थापना होती है। मधुमंगल ने विचार किया, श्री कृष्ण को छाछ अर्पण करूंगा तो अगले जन्म में मेरे को छाछ ही पीने को मिलेगी। मधुमंगल छाछ को स्वयं पी गया। मधुमंगल को श्री कृष्ण ने देख लिया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ी छाछ मधुमंगल के मुख से निकल रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मधुमंगल, मेरे को जरा भी दिया नहीं, सारी छाछ को तू पी गया, मैं क्या करूं? मधुमंगल देखता है, श्री कृष्ण मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा ईश्वर है जो बालकों के मुख को चाट रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा, जो वस्तु को देखता है उसी को जीव कहते हैं, जो हृदय के प्रेम को देखता है उसी को ईश्वर कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है वस्तु को देखना और भगवान का स्वभाव है हृदय के प्रेम को देखना। आजकल के लोग स्वार्थी बहुत हो गए। घर में बालक का जन्म महोत्सव मनाते। मनुष्य सभी को निमंत्रण देता है, आज मेरे बालक का जन्मदिन है, सभी लोगों को आना है। माता पिता सायंकाल जब सभी लोग आने की तैयारी होती है, दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं स्वागत करने के लिए। स्वागत के लिए खड़े नहीं है, सभी की दृष्टि उन वस्तुओं पर लगी रहती है, मेरे बालक के लिए कौन क्या ला रहा है। आजकल के लोग तो अन्न का विक्रय करने लगे। अन्न का विक्रय और ज्ञान का विक्रय, ये दो महान पाप। आप कहोगे महाराज हम तो अन्न का विक्रय नहीं करते। कितने लोग विवाह हो जाने के बाद रिसेप्शन देते हैं कि बालक का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है, सभी को भोजन कराना है। अरे भोजन कराना है तो उन दोनों को कुर्सी पर क्यों बैठाता है? जिसने मेरे घर का खाया है वो मेरे बहू बेटे के हाथ में क्या दे करके जाता है, इसलिए रिसेप्शन होता है। मनुष्य जितना चतुर होता जा रहा है भगवान सब समझते हैं। मनुष्य अन्न का विक्रय करने लगा। जिसने मेरे घर में खाया है वो मेरे बालक के हाथ में क्या देता है, ये अन्न का विक्रय नहीं है तो क्या है? ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो परीक्षा तो करनी चाहिए, श्री कृष्ण ईश्वर है कि बालक?
वन के अंदर जितने भी बछड़े दौड़ रहे थे, ब्रह्मा जी सभी को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। श्री कृष्ण बछड़ों को खोजने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी सभी ग्वाल मित्रों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण को वन में बछड़े दिखते नहीं है, ग्वाल मित्रों का दर्शन हो नहीं रहा। श्री कृष्ण ने विचार किया बात क्या है, ध्यान करके देखा तो बूढ़ा ब्रह्मा सभी को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। श्री कृष्ण ने कहा, अरे ब्रह्मा, क्या सृष्टि की रचना करना तुमको ही आता है? सृष्टि की रचना करना तो मैं भी जानता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल मित्र उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी ब्रज में देखने आए, इन लोगों के बिना श्री कृष्ण की दशा क्या है। ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर के देखा, वैसे ही बछड़े हैं, वैसे ही ग्वाल मित्र हैं। जिस समय ब्रह्मा जी ब्रज में पधारे, उसी समय श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मावन के बैठ गए। द्वारपालों को कहा, देखो आजकल एक नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहा है। जब ये अंदर आने की इच्छा करे तो आज इसकी बराबर पूजा तो कर दो। पूजा कर, समझ गए? असली ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक को जाने लगे, द्वारपाल ब्रह्मा जी को चारों ओर से खींच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो इस लोक का मालिक हूँ। द्वारपालों ने कहा, मालिक तो अंदर विराजमान। ब्रह्मा जी समझ गए श्री कृष्ण बालक नहीं है, श्री कृष्ण ईश्वर। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगत शुपादयो हो किम कल्पते मातुरधोक्षजाग से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ मेरे को क्षमा करो। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक रहता है। कभी कभी गर्भ में रहने वाला बालक हिलता है। बालक जब गर्भ में हिलता है तो माता बहनों को बड़ा दुख होता है। जो बालक गर्भ में रह कर के माँ को दुख देता है, जन्म हो जाने के बाद माँ उसको सजा नहीं, प्यार करती। महाराज ये सारा ब्रह्मांड आपके अंदर विराजमान। मैं भी आपका बालक हूँ, मेरे से भूल हो गई है, क्या आप मेरे को क्षमा नहीं करोगे? ब्रह्मा जी के मान को भंग किया। श्री कृष्ण गायों को साथ में लेकर के वन में जा रहे हैं। जिस वन में आए हैं उस वन का नाम है तालवन। सुग्रीव जी ने कहा, राजा ब्रज में अनेक वन, कभी भगवान आपके ऊपर कृपा करे तो ब्रज यात्रा करो। ये ब्रज यात्रा 40 दिन में होती है। 40 दिन ब्रजभूमि में एक एक स्थान पर निवास करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो मधुर लीला की है उन सभी स्थानों का दर्शन होता है। ब्रज में अनेक वन है। एक वन है जिस वन का नाम है तालवन। तालवन में फलों के वृक्ष बहुत। श्री कृष्ण गायों को लेकर के तालवन में आए हैं। बलराम जी साथ में है। श्री कृष्ण के मन में ऐसी इच्छा है, इस वन में एक राक्षस रहता है, उसको मैं न मारूं, मेरे बड़े भैया दाऊ मारे। तालवन में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। ये धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है, किसी को फल नहीं खाने देता है। तालवन समाज की संपत्ति है, सभी को फल खाने का अधिकार है, परंतु ये धेनुकासुर किसी को फल नहीं खाने देता है। तालवन पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया है। धेनुकासुर कौन है? समाज की संपत्ति, देश की संपत्ति
और देश की संपत्ति, इन तीनों को जो निजी स्वार्थ में उपयोग करता है, समाज, देश और देव, इन तीनों संपत्तियों पर जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठ जाता है उसी को धेनुकासुर कहते हैं। धेनुकासुर समाज की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया। ग्वाल मित्र फल खाने जा रहे हैं, मित्रों के साथ झगड़ा करने लगा। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने क्रोध में इस गधे रूपी धेनुकासुर को उठाया और दूर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को मारते हुए बलराम जी को देखा। दोनों भाई घर लौट करके आए हैं। सायंकाल यशोदा जी के साथ भोजन हुआ। दोनों भाइयों का नियम है यशोदा जी के पास में ही सोना। सोने की तैयारी है। श्री कृष्ण ने विचार किया, कल मेरे को काली नाग को नाचना है। कल मैं यमुना में रहने वाले काली नाग को सजा करूंगा, तो मेरी इच्छा है कल की लीला में दाऊ भैया मेरे साथ में नाम है तो अच्छा है। श्री कृष्ण ने विचार किया, बड़े भैया दाऊ को कैसे कहूं, कल से तो मेरे साथ में नहीं आना। बड़े भाई को साथ में चलने से रोकना ये मर्यादा के प्रतिकूल। श्री कृष्ण ने विचार किया, बलराम जी महाराज शेषावतार और काली नाग शेष का स्वरूप है बलराम जी की, और काली नाग की एक जाति है। कदाच में काली नाग को सजा करूंगा तो हो सकता है बलराम जी को बुरा लग जाए। श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा है, कल की लीला में दाऊ भैया मेरे साथ में नाम है तो अच्छा है। श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली है, कदाच वो युक्ति सफल हो जाए तो अच्छा है। सोने की तैयारी है। श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने, दाऊजी के सामने जोर जोर से हंसने लगे। यशोदा जी ने कहा, लाला क्यों हंस रहा है, क्या बात है? श्री कृष्ण ने कहा, भैया आज मेरे को वैसे ही हंसी बहुत आ रही है, तू न पूछ मैं क्यों हंस रहा हूं। यशोदा जी का बताना पड़ेगा क्यों हंस रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया बता दो। यशोदा जी ने कहा, क्यों हंस रहा है बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, भैया आज बड़े भैया दाऊ एक गधे को मार के आए। यशोदा जी ने कहा, दाऊ तेने गधे को मारा? बलराम जी ने कहा, भैया वो गधा नहीं था, वो तो बहुत बड़ा राक्षस था। मैंने के धेनुकासुर राक्षस को मारा है, गधे को नहीं मारा। श्री कृष्ण ने कहा, राक्षस हुआ तो क्या हुआ, था तो गधा। गधे को कहीं मारना चाहिए। बड़े भाई आज गधे के पीछे पड़े थे, गधे को मार करके आए हैं, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू मेरी बहुत हंसी करने लगा है, जा अब कल से मैं तेरे साथ खेलने नहीं आऊँगा। श्री कृष्ण का बहुत अच्छा है, परसों से मैं अपने भाई को फिर मना के ले जाऊंगा। अन्य सभी लीलाओं में अधिकतर भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों साथ साथ रहते, परंतु काली नाग को नाचने की लीला में श्री कृष्ण ने विवेक से बलराम जी को अलग कर दिया है। श्री कृष्ण ने काली नाग के विष को खींच लिया है, बांसना ही विष। विचार करें, काली नाग विष का स्वरूप और श्री कृष्ण अमृत का स्वरूप है। अमृत श्री कृष्ण ने जब यमुना जी में कुदका लगाया, काली नाग श्री कृष्ण को काटने के लिए जाता है, परंतु काली नाग के विष का असर श्री कृष्ण के ऊपर होता ही नहीं। काली नाग विष का स्वरूप है।
श्री कृष्ण अमृत का स्वरूप। विष अमृत को काटने जाएगा तो विष को क्या मिलेगा? कदाच किसी व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति यदि बर्फी को काटता है तो उसको क्या मिलेगा? मुख मिठाई तो होगा। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का कृतार्थ किया है, काली नाग का रक्षण किया और काली नाग को कहा अब तुम यहाँ से यमुना जी को छोड़कर रमण द्वीप में जाओ। श्रीमद् भागवत में अनेक गीत है। एक गीत का नाम है वेणु गीत। संस्कृत भाषा में बांसुरी को कहते हैं वेणु। वेणु को देखकर, वेणु के शब्दों को सुनकर के गोपियों ने जो भी कहा है उसको श्रीमद् भागवत में वेणु गीत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ये सुंदर कथा है। आइए दो क्षण बड़े प्रेम से। हरि बोल मेरी रसना हरि 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 हरि काहे जीवन व्यस्त बिताए, काहे जीवन व्यर्थ बिताए, काहे जीवन व्यस्त बिताए, काहे जीवन व्यर्थ बिताए। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख्य मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख्य मंदिर में पड़ी पड़ी। बोल मेरी रसना हरि हरि, 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 बोल मेरी रसना हरि हरि। बड़ भागी वे सब ब्रजवासी, बड़े भागी वे सब ब्रजवासी, बड़ भागी वे सब ब्रजवासी, बड़े भागी वे सभी ब्रजवासी, जिनके संग खेले अविनाशी, जिनके संग खेले अविनाशी, जिनके संग खेले अविनाशी, जिनके संग खेले अविनाशी। बोल मेरी रसना हरि हरि, बोल मेरी रसना हरि हरि, काहे जीवन व्यस्त बिताए,
बिताए। काहे जीवन व्यर्थ बिताए। काहे जीवन व्यर्थ बिताए। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। मुख्य मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। मुख्य मंदिर में पड़ी पड़ी। बोल मेरी रसना हरि हरि। बोल मेरी रसना हरि हरि। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। बोल मेरी रसना हरि हरि। सुखदेव जी ने कहा, राजा जीवन में जब मनुष्य की भक्ति बहुत बढ़ जाती है तो मनुष्य को दो सिद्धियां मिलती हैं। एक सिद्धि का नाम है दूरदर्शन और दूसरी सिद्धि का नाम है दूरश्रवण। गोपियों को दो सिद्धियां मिली हैं, दूरदर्शन और दूरश्रवण। भगवान ब्रज में रहकर के कोई भी लीला करते हैं, गोपियां घर में बैठ कर के उस लीला का दर्शन कर लेती हैं। भगवान कहीं भी वन में बांसुरी बजाते हैं, गोपियां घर में बैठ कर के उस बांसुरी के शब्द को सुन लेती हैं। आपको शंका होगी, महाराज भगवान ब्रज में कोई लीला करते हैं, गोपियां घर में बैठ कर के उस लीला का दर्शन कैसे कर लेती? विचार करे, जो लोभी, जो अति लोभी है, जिसका मन धन में रहता है, ऐसा लोभी व्यक्ति कदाच कथा में सत्संग में आ जाता है तो कथा में बैठे बैठे उसको घर की तिजोरी दिखती है कि नहीं दिखती? जो लोभी है, जिसका मन धन में फंसा हुआ है, उस कृपण को कथा में बैठ कर के जब घर की तिजोरी दिखाई दे सकती है तो जिनका मन कृष्णाकार हो गया है, जिनको श्री कृष्ण के सिवाय जगत में कुछ दिखता ही नहीं है, उन गोपियों को घर में रह कर के श्री कृष्ण का दर्शन हो जावे तो आश्चर्य क्या है?